बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप प्रॉपर्टी ड्राइव में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस टाइम पे मैं थोड़े से गूगल मैप्स की मदद से आपको ये जो मार्गला एवेन्यू है इसकी अलाइनमेंट के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। ये जो अभी राइट नाउ आज की तारीख में बात करें, आज 11 मई है। ये जो मार्गला एवेन्यू का जीटी रोड से इंतहाई स्टार्टिंग पॉइंट है, आजकल इस जगह पे काम चल रहा है। यहाँ तक ये जो कारपेटिंग नहीं हुई, इसी आधा किलोमीटर तकरीबन 500 मीटर का डिस्टेंस बनता है, इस पे काम चल रहा है। जबकि यहाँ से लेके और एक रेलवे ब्रिज जो सबसे मशहूर है उस तक का इस वक्त ये पैच बिल्कुल रेडी है। और इसके अलावा अगर हम देखें, ये जो रेलवे ब्रिज से आगे वाला हिस्सा है ये भी काफ़ी ज़्यादा रेडी हो चुका है, क्योंकि अपडेटेड नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, मैप्स तो इस पुरानी इनकी तस्वीरें। अच्छा, अब इसमें जो अलाइनमेंट, आज सुबह मैंने एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने ये बताया कि एक पहाड़ी को काटा जा रहा है और उस पहाड़ी को काटने के बाद जो है आगे की रोड का भी कोई अच्छे से आइडिया नहीं है। लेकिन दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि ये मार्गला एवेन्यू, जिसको हम रिंग रोड का एक इंटेग्रल पार्ट समझते हैं, इसका एक हिस्सा समझते हैं, वो आगे किधर जाके मोटरवे के साथ कैसे जुड़ेगा और क्या पॉसिबल रास्ता है जहाँ से जुड़ सकता है। और जब ये जुड़ेगा तो इससे किन सोसाइटीज़ को फ़ायदा होगा। तो हम अगर इस जगह को गौर से देखें, इससे बिल्कुल इसके साथ थोड़ा सा ये लेस देन 200 मीटर का फासला भी नहीं है। ये आपका मेन सिंजानी बाज़ार की जो रोड आ रही है, ये जो नज़र आ रही है, ये रोड आपने इसको देखना है। और यहाँ से इस वक्त दो रोडें निकलती हैं। एक जो है आपकी पसवाल रोड निकल रही है, इस साइड पे ये पसवाल रोड है। जबकि दूसरी जो है ये रोड आपकी जा रही है शाहराह महर के नाम से। आसपास जो है बाज़ार के बाद आपको कुछ ज़मीनें नज़र आएंगी, प्राइवेट लैंड्स हैं। दैन उसके बाद आगे थोड़ा सा आ जाएँ तो यहाँ पे आपको ये ग्रेड स्टेशन है। यहाँ से तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर के फासले के ऊपर इसी रोड पे आपको C18 रावलपिंडी हाउसिंग सोसाइटी नज़र आएगी और इस साइड पे वापडा टाउन नज़र आएगा। जबकि ये, अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो ये यहाँ पे मोटरवे के ऊपर एक M1 पे एक पुल बना हुआ है जहाँ से ये गुजर रही हैं। तो बज़ाहिर अगर इस रोड पे से जोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये इतना आसान नहीं है, फिजिबल नहीं है। तो इसके बजाय अगर हम देखें, यही बाज़ार से जब रोड निकल रही जो कि पसवाल रोड जा रही है, चांसेस ये हैं कि इस रोड के साथ ही जो है ये जाएगी रोड और यहाँ पे सिंजानी इंटरचेंज के साथ आके ये जुड़ेगी। इस अलाइनमेंट यानी कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर तो इसी तरफ से गुज़रती है तो यहाँ पे एक वेटरन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी आ रही है। साथ ही ये ख़ुद सिंजानी इंटरचेंज पे AWT है और उसके बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है वापडा टाउन जुड़ी हुई है। रावलपिंडी हाउसिंग सोसाइटी इस साइड पे है और वापडा टाउन इसमें जुड़ी हुई है लोकेशन के हिसाब से। तो ये देखें, ये AWT है और साथ ही ये वापडा टाउन है। तो अगर हम वापडा टाउन या AWT के हिसाब से देखें, या ये जो वेटरन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी नज़र आ रही है जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत कम हुई हुई है, अगर आप ऑन ग्राउंड देखें, लेकिन ये है कि लोकेशन के हिसाब से ये बहुत प्रीमियम जगह बन सकती है। तो इस AWT के इंटरचेंज के साथ जब इसको रोड को जो कि जिस तरह मार्गल एवेन्यू 6 रोया है, ये भी इसी तरह की एक रोड बनेगी, जोड़ा जाएगा। तो प्राइवेट ज़मीनें हैं यहाँ पे कुछ, और ये जो सोसाइटी गुजर रही है वेटरन सोसाइटी, इसके अंदर से अगर ये गुजारते हैं इसके आसपास से, तो इसको बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। इसके रेट्स बढ़ जाएंगे, AWT की कीमतें ज़बरदस्त बढ़ जाएंगी। और जिस तरह मैंने बताया, ये ब्लॉक A के साथ ही आपका जो है जा रहा है रास्ता ब्लॉक AWT के अंदर, और ब्लॉक A की साइड पे जो है बाकी ब्लॉक्स जो जोड़े हैं। तो बताने का मकसद है कि वापडा टाउन हो गया, रावलपिंडी हाउसिंग सोसाइटी भी वापडा टाउन के साथ जुड़ी हुई है। उधर वापडा टाउन से गुजरते हुए आप AWT के इस सिंजानी इंटरचेंज के साथ जो ये रोड मुमकिन तौर पे जब बनेगी, यहाँ से रहते हुए आप इस पूरे रास्ते को, इस जगह से इस जगह तक को आप बहुत ही तेज़ी के साथ जो है कवर कर सकते हैं। और आप समझें कि ये तकरीबन 3.4 किलोमीटर का या 2.8 किलोमीटर कुछ इस तरह हमने देखा था कुछ अर्से पहले कि ये रोड है जो कि FWO ही बनाएगा। तो फिर साथ ही आप इसको अगर बिगर्स में देखें तो ये जुड़ेगी मार्गला एवेन्यू के साथ।
तो जनाब बताने का मकसद ये है कि इस जगह की ना सिर्फ कीमतें बढ़ेंगी AWT की, वावड़ा टाउन की, ये वेटरन सोसाइटी का कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसकी डेवलपमेंट मैंने अगरचे बताया अच्छी नहीं है यहाँ पे, लेकिन कुछ ना कुछ एरिया जो है डेवलप भी है। यहाँ 10 मरला प्लॉट मेरे ख्याल से 25-30 लाख, 20 से 30 लाख के दरमियान 10 मरला प्लॉट मिल जाता है। ये 30 तो नहीं, कम ही में। और कनाल और 2 कनाल के यहाँ कटेंगे तो वो भी तकरीबन कनाल यहाँ पे 35-40 लाख का कनाल मुझे जो समझ आता है। इसको देखना पड़ेगा ऑन ग्राउंड क्या हालात हैं। ये बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर सी बात है जब एक्सेस इतनी ज़बरदस्त बन रही है तो इसको भी फ़ायदा होगा। तो AWT की कीमतें भी बिल्कुल चढ़ेंगी जी, और ज़बरदस्त चढ़ेंगी इसमें। तो अब ये कितने टाइम तक होने जा रहा है इसका अब हमें नहीं आइडिया कि कितना टाइम लगा देंगे। अब देखें गूगल मैप में भी CPEC वेस्टर्न राउट को बताया जा रहा है। ये अपने इस चीज़ को भी समझने, ये हकला रेस्ट एरिया आ रहा है, ये जो इसके साथ आपकी M14 स्टार्ट हो जाती है। तो इनकी अलाइनमेंट देखिए, इन दोनों का जो डिस्टेंस है ना आपस में, ये है पूरा तकरीबन 2 किलोमीटर का रास्ता है ये मुश्किल से मोटरवे के ऊपर। और जब रिंग रोड बनेगा जो कि इधर से ही AWT सिंजानी के साथ इंटरचेंज, अगर रिंग रोड इधर से ही हम समझें कि गुज़रेगा तो ये पूरा एरिया जो है ये एक इंतहाई एक्सपेंसिव होने वाला है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का भी इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं ना तो जनाब ये आप देख लें अगले 2 सालों को तो कम से कम आपको इसको देना पड़ेगा मैच्योर होने के साथ ही। D17 भी लगे हाथों देख लें जी, ये भी साथ AWT के साथ जुड़ा हुआ ही है, एक रास्ता जाता है, हमने देखा हो अगर। तो ये सारे आपस में जुड़े हैं। तो ये इस रीजन में वावड़ा टाउन से लेके आपका रावलपिंडी हाउसिंग सोसाइटी, वेटरन कोऑपरेटिव सोसाइटी और ये जो वावड़ा टाउन है, ये सारे बड़े इनकी कीमतें बढ़ेंगी इंशाल्लाह। और इसका फ़ायदा ये है कि जी अगर आप AWT में रह रहे हैं तो आपने सिर्फ उस रोड को एक्सेस करना है। वावड़ा टाउन में है तो बिल्कुल जुड़ी हुई AWT है और आप लेस दैन मिनट में जो है ना इस मोटरवे इंटरचेंज पे पहुंच जाएंगे। और जहाँ से जो एक्सपेक्टेड है, तो आप जब इस रोड से गुजरेंगे जो कि FWO बनाएगा, तो विद इन 5 मिनट्स आप वावड़ा टाउन से जो है ना लेस दैन 5 मिनट आप समझ लें मार्कला एवेन्यू के ऊपर होंगे। और सेम आपका जो है इतना ही टाइम आपका लग रहा होगा AWT से। तो इस चीज़ को अपने थोड़ा माइंड में रखना है। ऐसे मेरे पास कोई इसका डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है कि यार यही अलाइनमेंट बन रही है, लेकिन पॉसिबिलिटी यही है। टेक्निकली जो चीज़ समझ आ रही है वो यहीं कहीं ना कहीं अलाइनमेंट ही बनेगी। और इन दोनों को किस तरह कनेक्ट किया जाएगा, हो सकता है यू टर्न बेस ही रहे। हाँ, और मज़े की बात बताऊँ, ये जिस जगह पे स्टार्टिंग पॉइंट है इस पर आज मैं डिस्कशन कर रहा था एक सीनियर साइट सुपरवाइज़र से। तो मैंने उनसे कहा जी यहाँ पे टोल प्लाज़ा बनेगा, तो उन्होंने कहा इसका फ़ाइनल नहीं हुआ, हो सकता है यहाँ टोल प्लाज़ा भी दे दें, लेकिन अभी कुछ कहना कबल इस वक्त है। तो ये भी एक ऑप्शन आपको बता दें नज़र आ रहा है। तो अब आपने इस पूरे रीजन को ज़ोन 2 को समझना है, इसमें आसपास जितनी जगहें हैं यहाँ होने वाली डेवलपमेंट को समझना है। आपने देखना है ज़ोन 2 को, अब जिस तरह यहाँ ज़ोन 2 में B17 आ रहा है, जिसको ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन डेवलप्ड जगह समझी जाती है। तो इसको देखें, इस पूरे रीजन को देखें, तो ये आने वाले अगले 2-3 साल जो है ना, ये इस जगह को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, इसकी क्या वैल्यू बनने जा रही है, यहाँ पे क्या ज़बरदस्त चीज़ें बनेंगी। आपका जो CPEC का इंडस्ट्रियल जोन है वो भी ये हकला और DI खान हकला मोटरवे से मुत्तसिल इलाके में ही कहीं बनेगा। तो आपने इसको अगर एज ए इन्वेस्टर आ रहे हैं वावड़ा टाउन या AWT के देख रहे हैं, तो इसको अपने 2 साल का आज से टाइम दें। अगर अभी एग्जिस्टिंग आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है तो इसको थोड़ा और टाइम दें, ये इंशाल्लाह बहुत अच्छे रेट्स पे जाएंगी। और बाकी बने ना बने, जब ये संजानी इंटरचेंज तक लेके आ जाएगी ना वावड़ा से संजानी इंटरचेंज पे AWT से गुजरते हुए FWO वाले, तो ये भी आप समझ लें बहुत ही एक बेनिफिशरी के तौर पे आ रहे हैं AWT डायरेक्ट। तो यानी कि आप AWT से डायरेक्ट जो है मार्गल एवेन्यू से गुजरते हुए AWT से आपका D12 का जो रास्ता होगा वो हार्डली, क्योंकि मैनिपुलेशन तो कोई नहीं है, मैं हकीकत पसंदाना बात कर रहा हूँ, आप D12 से 10 से 15 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे, ये टाइम होगा। तो ये जब कम्यूट जो ये डिस्टेंस कम से कम वक्त में आप तय कर देना, यही असल आजकल की चीज़ है। तो इस चीज़ को अपने लाजमी गौर करना है। बहुत शुक्रिया ना, अस्सलाम वालेकुम।